हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैट्रिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूं, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ए शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसमें जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चौथा प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर ए अपचयन, बी उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। पांचवा प्रश्न, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी विस्फोटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील Cu कॉपर, Hg पारा, सी Ag चांदी, डी औरम सोना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर यानी तांबा। सातवां प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, यानी कि इस भस्म है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान ए 11 और 10 के बीच में होगा, यानी कि 7 से आगे, 7 से लेकर 14 तक हो सकता है, होगा। आठवां प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए साबुन, बी अनमार्जक, सी प्लास्टिक, डी रबर। ए साबुन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। नौवां प्रश्न, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्कोहल, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। -CHO अभिक्रिया को एल्डिहाइड कहते हैं, जबकि -OH को एल्कोहल कहते हैं। 10वां प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होगी। ए घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी बढ़ती है। तो इसमें आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या घटती है और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका होगा Li-Be। 12वां प्रश्न, सिलिकॉन क्या है। ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिलिकॉन एक उपधातु है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। ए Cl या सोडियम Na, बी पोटेशियम। तो विद्युत धनात्मक तत्व है सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, सबसे ऊंची बांध है टिहरी बांध। 15वां पर, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा, डी टंगस्टन। तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह हवा और पानी के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।
16वां प्रश्न अपमार्जन से बनाए जाते हैं। ए सर्फ एक्सेल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ। इनमें से सभी होगा। 17वां प्रश्न सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी प्लूटोनियम। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस, डी कोयला। तो दोस्तों चूँकि आप जानते हैं कि सीएनजी से गाड़ी वाहन चलाया जाता है, इस कारण से ये नहीं होगा, बाकी ये सबसे खाना बनाया जाता है। 19वां प्रश्न उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि 7 से नीचे अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक को क्षारीय विलयन कहा जाता है। 20वां प्रश्न क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है। ए तांबा का, बी लोहा का, सी मैग्नीशियम का, डी एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।